नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जहां हर पर्व और त्योहार का कोई न कोई आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा होता है। दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो श्रद्धा, आस्था, प्रेम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे अन्नकूट या गिरिराज पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौमाता की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में वृंदावन में निवास कर रहे थे, तब वहां के लोग प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। उनका मानना था कि वर्षा करने वाले इंद्र देवता ही खेतों में अनाज उगाने और जीवन को बनाए रखने वाले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि असली जीवनदायिनी तो यह प्रकृति है, यह गोवर्धन पर्वत, यह गौमाता और यह धरती जो हमें अन्न, जल और वायु प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें प्रत्यक्ष रूप से पोषण देती है। इंद्रदेव को यह बात अहंकार लगी और उन्होंने मूसलाधार वर्षा भेज दी ताकि वृंदावन को जलमग्न कर दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे वृंदावन को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु वृंदावन वासियों को कोई हानि नहीं पहुंची। अंततः इंद्रदेव ने भगवान की महिमा स्वीकार की और वर्षा रोक दी। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा संदेश अहंकार का अंत और प्रकृति का सम्मान है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, धन या शक्ति का हो। इंद्रदेव ने अहंकारवश वृंदावन वासियों पर विपत्ति डाली, लेकिन अंततः भगवान कृष्ण ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। यह पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो गोवर्धन पूजा का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब हम धरती, पेड़ पौधे, पशु और जल का सम्मान करेंगे, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। कई स्थानों पर यह तिथि एक दिन आगे या पीछे भी हो जाती है, क्योंकि दीपावली की तिथि चंद्र कैलेंडर के अनुसार बदलती है। कुछ जगहों पर गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के अन्न, मिठाइयाँ, फल, सब्जियां आदि अर्पित की जाती हैं। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिला करके आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में भरी बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य पदार्थ, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और अन्नों को मिलाकर के बांट करके आपस में खाया।
इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा के अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान केसर, फूल और दीपक जला करके गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं? साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान नारायण का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। यहां से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहां हमेशा ही भक्तों का देखना जो गोवर्धन पर्वत है, वहां पर काफी भीड़ डेच लगी रहती है। हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक अर्ष ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकला और राज्य भूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नम, झरण, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शालामित्र द्वीप ने द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण ही शामित द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। भगवान के जन्म से वृंदावन एवं जो यमुना है वह बहुत ही खुश थी।
गोवर्धन को भगवान का रूप ही जानकर के सुमेर है, हिमालय है, जितने भी पर्वत है, यह सब ने गिरिराज बनाकर के जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा की। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुलिस GRC गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। पर्वत की सुंदरता देखकर के मंद मुक्त हो गए तथा द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूं, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूंगा। द्रोणाचल देखिए, द्रोणाचल पुत्र वियोग से व्यथित हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलाता जी ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने आर्य से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा एवं 5 योजन चौड़ा हूं, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलात जी ने कहा कि मैं अपने तपोवन से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत आर्य के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर के गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। बाल्यकाल और किशोर कल की बहुत सी लीलाएं करेंगे, यह सोचकर गोवर्धन पर्वत आर्य के हाथों में और अधिक भार हो गए, जिससे अर्षि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, इसके बाद आर्षि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके विश्राम करने लगे। आर्षि यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि अर्श्वर, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता, मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब आर्य जी उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब आर्य ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम पूर्णतः धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत पर को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा करके रखा था। गोवर्धन पूजा का आयोजन गांवों, कस्बों और शहरों में बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में इस पर्व की भव्यता विशेष रूप से देखने लायक होती है। पूजा की प्रक्रिया में कई परंपराएं जुड़ी होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं: इस दिन घर या आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं। इसे मिट्टी, फूलों, पत्तों और रंगीन कागजों से सजाया जाता है। उसके चारों ओर छोटे गोबर के ढेले रखकर उन्हें गौमाता, बछड़ा, सर्प, पक्षी और अन्य जीवों का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं गोवर्धन पर्वत के चारों ओर दीपक जलाती हैं और फूलमाला, हल्दी, कुमकुम, चावल आदि से सजावट करती हैं। यह पर्व घर की पवित्रता और समृद्धि का भी प्रतीक है।